सबसे पहले आयुषी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फिर रिजल्ट आने के बाद तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि स्टेट टॉपर बनना बहुत बड़ी बात होती है और खासकर मेरे लिए तो और चैलेंजिंग है रहा क्योंकि 10th में जब टॉप किए तो ये था कि 12th में भी करना है बिल्कुल तरीके से अच्छा और 10th से भी बेहतर नंबर इस बार लाना तो उस चैलेंज को मान देना आयुषी, सुनने में आया कि आप मैथ से काफी डरती थी और उसी मैथ सब्जेक्ट में आपको 100 आउट ऑफ 100 आया, ये कैसे हो गया? मैथ में डर नहीं था, बस वो था कि 100 कैसे किसी को आ सकता है। सुनते भी थे तो लगता था नहीं 100 नहीं आ जाएगा, ये था कि 90 प्लस तो आ ही जाएगा, लेकिन 100 जब पता चला तो इसका क्रेडिट सर को जाता है। अच्छा, आपने अपने गांव में रह के अपने होम टाउन खगड़िया से पढ़ाई किया। काफी बच्चे 10th पास आउट होते हैं और सपना देखते हैं कि हम कोटा, दिल्ली, पटना जाकर तैयारी करेंगे। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कि चाहे आप यहाँ रहें, चाहे आप कोटा चले जाए, दिल्ली चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद के मेहनत से होता है ना कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना डेडिकेट रहते हैं, तो वो फर्क पड़ता है उससे, ना कि हम कहीं बेहतर इंस्टीट्यूट में जाएं। इस 2 साल का कैसा स्ट्रगल रहा और किन किन चीजों से आपको डिस्ट्रैक्शन महसूस हुआ जिससे दूर रहने की सलाह आप आने वाले बच्चों को देंगे? डिस्ट्रैक्शन जो स्टूडेंट्स के लिए मेन फैक्टर होता है डिस्ट्रैक्शन का, कौन कौन सा वैसा चीज है? हम तो बेसिकली फ़ोन से ज़्यादा वो अटैच नहीं थे, दूर ही रहते थे फ़ोन से, सोशल मीडिया से दूर ही थे। जब भी फ़ोन का लेकिन यूज़ जब करते थे एक पॉजिटिव वे में, अच्छी चीज़ों पे जिससे हेल्प मिले या फिर इंटरटेनमेंट के लिए, तो उस टाइप का था। किस किस सब्जेक्ट में आयुषी कितना मार्क्स आया है? वो सर अभी पता नहीं, सिर्फ मैथ्स का पता है 100 है। टोटल परसेंटाइल कितना है? 94.8। 94.8, बिहार में फर्स्ट। अभी जिस सर से आपने पढ़ाई की, जिस सर से आपने पढ़ा, क्या वो सर कोई बड़े फैकल्टी थे, कोई बड़े इंस्टीट्यूट के फैकल्टी थे या आपके होम टाउन के टीचर थे? होम टाउन के थे, लेकिन सभी अपने आप में बेस्ट हैं। और होम टाउन के टीचर से पढ़ने का एक कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन क्लास करना पसंद करते हैं, और आपने ऑफलाइन क्लास किया, दोनों में क्या अंतर है? अंतर से नहीं होता, टीचर्स तो टीचर्स होते ही हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि एक टीचर खराब है तो एक अच्छे हैं, वो तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं ना, चलना तो हम लोग को है। तो लगता है क्या कि ऑफलाइन क्लास में बच्चे टीचर से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं? हाँ सर, हम तो बहुत कनेक्ट थे उनसे, सर से। जैसा हमने देखा कि आप आते ही सर से गले लगे और सर का पैर छू के आशीर्वाद लिए, वही टीचर थे आपके। आगे का क्या स्कोप है, क्या सोचे आने वाले फ्यूचर में? आप किस मुकाम पे खुद को देखना चाहते हैं? आगे IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। तो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और आज जाके खगड़िया के DM सर से भी आपने मुलाकात की। इससे पहले कभी मिले थे? हाँ सर, 10th में मिले थे, 2-3 बार मिले। तो ऐसा क्या दिखता है IAS ऑफिसर में जो खुद को भी उसी पद पे देखना चाह रहे हैं? इसका पावर और उसका रुतबा, वो हमको चाहिए, और लाल बत्ती चाहिए। जी। आपके पेरेंट्स का भी वही शौक है? हाँ, मैं तो हर चीज़ में सपोर्ट करती हूँ। आयुषी, आप एक लड़की हैं और लड़की की एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, और आप घर में भी रह रही थी, परिवार की भी कोई ऐसी जिम्मेवारी आती होगी जिसको आप बड़ा सेंसिटिव मूड से देखती होगी, क्या परेशानी हुई थी इसको लेकर? परेशानी तो मम्मी पापा कभी होने ही नहीं दिए, जो था मम्मी भी ये नहीं था कि घर का काम करो, जैसे सभी की मम्मी बोलती है ना, तो मम्मी पढ़ाई पे फोकस करवाती थी, वो बोलते ये सब हम कर लेंगे, तुम जाके पढ़ो। अब पापा का भी कोई प्रेशर नहीं था। हायर स्टडीज अब कहाँ से करना पसंद करेंगे आप? अब अभी तो नहीं सोचे, जहाँ भेज दे पापा। जहाँ भेज दे पापा, मतलब अभी भी इतना मुकाम हासिल करने के बाद भी यही सोचे कि पापा जहाँ बोलेंगे वहीं जाएंगे? ये भी है, लेकिन खुद का भी चॉइस है, दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाना है और IAS के पद पे खुद को देखना है। तैयारी तो करेंगे, अपना बेस्ट। आयुषी, अभी आपने बताया कि हमें पावर और लाल बत्ती में रहना अच्छा लगता है। अगर मैं पावर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पावर तो एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो लीडर होते हैं, तो आप वो भी उसके पावर तो और भी एक अपने आप इम्पोर्टेंट होता है। हमारा देश है वो
लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी तो जनता की ही होती है। लेकिन आईएएस बन के समाज का सेवा करना वो तो आम जनता के हाथ में होता नहीं है। उसको चलाने के लिए एक पद चाहिए होता है, एक अधिकारी पद पे हमको होना पड़ता है। तो उसके लिए बचपन से ये था कि आईएएस ऑफिसर बनना है। तो ये तो पता ही होगा यूसी की बड़े बड़े लीडर, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर तक जितने होते हैं सबके अंदर जो सलाहकार बैठते हैं वो कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी ही होते हैं, और उन्हीं के दिमागों पे भी सरकार चलती है। जी। तो लगता है कि इसके पीछे भी एक आईएएस का ही वो मुकाम हासिल रहता है, और वो मेहनत आईएएस का ही रहता है, जिसकी वजह से सरकार इतना सुचारू ढंग से चल पाता है। हाँ, तो मेहनत तो हर एक पहलू का होता है ना, सभी का मेहनत होता है। और रहा बात आईएएस का, तो हाँ, तो उनका तो बिल्कुल सपोर्ट होता है। चलिए एक समाज सेवा की अगर मैं बात करूं तो आप एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट खोल करके भी आप समाज सेवा कर सकते हैं, फिर आईएएस ऑफिसर का ही क्यों? वो तो होता है ना सर, समाज सेवा का भी कई फैक्टर से हम कई तरीके से कर सकते हैं समाज का सेवा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हम कुछ ना करके भी समाज का सेवा कर सकते हैं, वो हमारे हाथों में। लेकिन एक सपना होता है ना, मेरा बचपन से ये सपना था और मेरे पापा का भी यही सपना, तो उसको पूरा करना है। आने वाले स्टूडेंट के लिए इसको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी स्टेट टॉपर का स्वप्न देखते होंगे? उनके लिए ये है कि अपनी स्टडी पे फोकस करना, 5-6 घंटे वो पढ़े लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ वो पढ़े। ऐसा नहीं कि कॉपी किताब आगे में है ढोंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल से पढ़ना चाहिए और टीचर्स का हर एक बात मानना चाहिए, जैसे कि हम मानते थे। तो वो ठीक है आयुषी, आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।